पिछले एपिसोड में दिखाया जाता है कि टेनजोंग का बॉस चा युआ सिर्फ नाम की बॉस होती है, उसकी असली पावर वेंग के पास होती है। और हमें दिखाया जाता है कि शाओलिन के ऊपर अटैक हो जाता है जहां शाओलिन सभी को मार देती है। इस एपिसोड को कंटिन्यू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करना मत भूलना। इस एपिसोड में हमें वेंग को दिखाया जाता है जहाँ पर वेंग एक बिल्डिंग की छत पर होता है और बोलता है कि हमें 10 साल लग गए हैं, हम जैसे आउटसाइडर ने सियोल में सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है और हमने साउथ वेस्ट इलाके पर भी कंट्रोल कर रखा है। अब हमें दिखाया जाता है कि उस बिल्डिंग में बहुत सारी लाशें पड़ी होती हैं और यू वेंग बोलता है कि हमने चुनमुंग के लिए बहुत ज़्यादा खून, आंसू और पसीना बहाया है, तब जाके हम इतने दूर आए हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि वो जिससे बात कर रहा होता है वो बुढ़ा आदमी होता है। अब वेंग बोलता है कि लेकिन तुमने यहाँ पर क्या किया है बुढ़े आदमी। अब वो बुढ़ा आदमी बोलता है कि रुको एक मिनट वेंग, पहले मेरी बात सुनो, चिनोंग अब डिस्ट्रॉय होने वाला है। अब वेंग बोलता है कि तुम अपने पहले बकवास को बंद करो। अब वो बुढ़ा आदमी बोलता है कि तुम्हें पता है ना, कोरियन गवर्नमेंट ने हमारे बिजनेस के बीच में टांग लगाना शुरू कर दिया है। अब वो बुढ़ा आदमी बोलता है कि वो एक प्रोजेक्ट वन साइक का है। इस प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट सारे काले बिजनेस को कंट्रोल और उन्हें कैसे बांटना है वो इस प्रोजेक्ट में है। ये दुनिया बदलने लगी है, अब सारी ये काले ऑर्गेनाइजेशन बर्बाद होने वाली है और चिनवोंग भी उनमें से एक है। अब बिना जनरल असेंबली के अब बाकी के ऑर्गेनाइजेशन चिनवोंग को कैसे निकले ये सोच रहे हैं। अब वो दादी अपना हाथ बढ़ाता है और बोलता है कि पहले की तरह हम अपने फोर्स को ज्वाइन कर लें। अब हमें दिखाया जाता है कि वेंग उसका हाथ पकड़ देता है। तब बुढ़ा आदमी बोलता है कि सियोल में सारी ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगी और चिनवोंग भी उनमें से एक है। अब वेंग उसका हाथ पकड़ देता है और बोलता है कि सियोल में सारी ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगी और उनमें से चिनवोंग भी एक है। अब वो आदमी बोलता है कि हाँ सही बात है, हमें बस इतना ही करना है। लेकिन वो बूढ़ा आदमी आगे बोल पाए तब तक वेंग उसका हाथ पकड़कर मोड़ देता है और बोलता है कि तुम इतनी घटिया बात को कैसे सोच सकते हो। अब वो बूढ़ा आदमी चिल्लाने लगता है और कहता है कि मेरे हाथ को छोड़ दो मिस्टर वेंग। अब वेंग बोलता है कि मुझे याद है कि तुमने कुछ सालों पहले कहा था कि ये एक छोटे बच्चे का ऑर्गेनाइजेशन है और तुम्हें पता ना, मैंने कहा था कि मैं चिनवोंग को कभी भी नीचे गिरने नहीं दूंगा। अब सीन कट होता है और हमें शाओलिन को दिखाया जाता है जहाँ पर वेंग उसके बारे में बताता हुआ बोलता है कि चिनवोंग के पास एक सबसे अच्छा फ्लावर है जो रात को खिलता है और सबसे ज़्यादा जहरीला भी है, तो तुम बस इससे निकलने की कोशिश करो। अब हमें दिखाया जाता है कि वेंग उसके अंगुलियों पर ब्लेड रख देता है और बोलता है कि तुम बस इंतज़ार करो सिर्फ जहर का। अब हमें दिखाया जाता है कि वह बूढ़ा आदमी उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वेंग उसके हाथ की अंगुलियों को काट देता है। अब वेंग को दिखाया जाता है जहाँ वेंग बोलता है कि ये मेरा चिनोंग है। अब सीन कट होता है और एक वीक के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे बंदे एज का खड़े होते हैं। वहाँ पर सियोन भी होता है और बोलता है कि बॉडीगार्ड, क्या मैं गलत हूँ या फिर और कुछ। मैंने सोचा कि हमने चिनोंग की हेल्प की लेकिन इन बंदों को देखकर लगता है कि ये हमें कभी भी मार सकते हैं, क्या हमारे से कुछ भूल हो गई। अब हमें दिखाया जाता है कि चिनवोंग ऑर्गेनाइजेशन के बंदे चाकू लेकर उनके सामने खड़े होते हैं। अब बॉडीगार्ड बोलता है कि उनके बॉस के ऊपर हमला हुआ था और उन्हीं के बंदे धोखेबाज निकले। अब बस उन्हें एक डिसीजन बनाना है, चाहे वे फ्रेंड्स बने या फिर एनिमी। अब हमें दिखाया जाता है कि वेंग और यसु बात कर रहे होते हैं जहाँ वेंग बोलता है कि मुझे माफ़ करना, हमारी बॉस यहाँ पर आना चाहती थी इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन कुछ पर्सनल रीजन के कारण वो नहीं आ पाई और मैं उनकी जगह यहाँ पर आया। तब यसु बोलता है कि कम बिजी रहने वाला करेंसी एक्सचेंज ऑफिस का ओनर यहाँ पर आया है, क्या तुम मेरे से मजाक कर रहे हो या फिर मैं कहूँ कि तुम्हारे हाथों में सभी पावर है। ये बात सही है सर। अब वेंग अपना चश्मा निकाल कर बोलता है कि अगर तुम इस तरह से सोचते हो तो हमें बातचीत करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो मैं सीधे मुद्दे की बात करता हूँ। अब वेंग बोलता है कि टेसन, क्या तुम हमारे साथ हाथ मिलाना चाहते हो। सु बोलता है कि क्या। तब वेंग बोलता है कि हमें ऑलरेडी पता है कि वन साइक प्रोजेक्ट के बारे में और उनके बीच जो भी इवेंट हुआ है और इन दिनों तुम्हें एक एलआई की ज़रूरत है, हम चिनवोंग आपका हाथ पकड़ने के लिए तैयार है। अब यसु बोलता है कि हम इसके बारे में मैं डिसाइड नहीं कर सकता, टेसन अब एलए के अंडर के काम करता है। अब वेंग बोलता है कि हमने सब कुछ फिगर आउट कर लिया है, चलो हम अब पपेट को दूर रखते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं। अब यसु अपना सिगरेट निकालते बोलता है कि पपेट, तो तुझे पता है, लेकिन मुझे कुछ देर से एक बात खटखटा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि चिनवोंग चाहता है कि हम उसके अंडर काम करें। अब वेंग को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने बाजुओं को पलट कर बोलता है कि यंग मैन, तुम्हें अपने आप को नैरो माइंडेड नहीं रखना चाहिए, तुम देख ही सकते हो कि चिनवोंग जितना ज़्यादा दिखता है उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
अब सीन कट होता है और बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सियोन और बॉडीगार्ड होते हैं। सियोन बोलते हैं कि बारिश हो रही है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर सावलिन आ जाती है और वो खून से लथपथ होती है। अब वहाँ पर उनका एक मेंबर आता है और बोलता है कि आप यहाँ पर आ गए मैम। अब सावलिन बोलती है कि मिस्टर वेंग कहाँ पर है, क्या वो अंदर है? तब एक दूसरा मेंबर बोलता है कि हाँ, वो टेसन के बॉस के साथ है। अब सावलिन के सामने बॉडीगार्ड आता है और बोलता है कि एक्सक्यूज मी मैम, हमारा बॉस आपके बॉस के साथ बातचीत कर रहे हैं तो उनके बीच कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। अब सावलिन अपना ब्लेड निकालते और बोलते हैं कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, मेरे रास्ते से हटो, कैसे एक्ट कर सकते हो जैसे कि तुम्हारा घर हो। अब बॉडीगार्ड बोलता है कि चिनवंग, हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ खड़े हैं। अब सावलिन बोलता है कि कैसा पेशेंस, तुम यहाँ पर ऐसे एक्टिंग कर रहे हो जैसे कि तुम्हारा घर हो। अब बॉडीगार्ड अपना जैकेट निकाल कर बोलता है कि तब तो मुझे लगता है कि अपनी छोटी सी फाइट होकर ही रहेगी। लेकिन बीच में सियोन बोलता है कि चलो इसको जाने दो, वैसे भी ये क्या कर सकती है, ये सिर्फ चिल्लाती है और गुस्सा दिखाने लगती है बस। अब सावलिन उसकी तरफ तेजी से बढ़ती है, सियोन के शोल्डर के ऊपर ब्लेड रख देती है। अब सावलिन बोलते हैं कि तुम ऐसे बातें करोगे तुम्हारे हाथ को काट दूंगी। अब सियोन बोलता है कि मेरे हाथ को, क्या इसी हाथ को? अब हमें दिखाया जाता है कि उस हाथ से वो नाइफ पकड़कर सावलिन के पेट के ऊपर रख रखा था। अब सावलिन बोलते हैं कि चलो तुम मुझे स्टेप करो और मैं तुम्हारे हेड को काट दूंगी। अब सियोन बोलता है कि ओ माय गॉड, मैं तो डर गया, मैं तो तुझे ऑलमोस्ट स्टेप करने वाला ही था। अब वहाँ पर वेंग और यसु आ जाते हैं और वहाँ पर वेंग बोलता है कि सुरान। अब वहाँ पर वेंग बोलता है कि सावलिन तुम क्या कर रहे हो? अब सावलिन सियोन को बोलते हैं कि मैं तुझे बाद में देख लूँगी। अब सियोन बोलता है कि वो मुझे बोल रहे हैं कि मैं तुझे बाद में देख लूँगी, क्या वो मुझे फ्लर्ट कर रही है? अब वेंग सावलिन से पूछते हैं कि क्या हुआ? तब सावलिन बोलते हैं कि मैं आपको अभी नहीं बता सकती। अब हमें दिखाया जाता है कि यसु वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि चलो गाइज, और चिनवंग लोगों को बोलता है कि फिर मेरे पास रोते हुए मत आना। अब वेंग सावलिन से पूछता है कि चलो अब बताओ तुम यहाँ पर क्यों आई? अब सावलिन बोलते हैं कि चाय युवा गायब है। अब वेंग सीरियस होकर बोलता है कि मिस चाय युवा गायब है। अब सीन कट आता है और यसु की कार को दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा बोलता है कि बॉस क्या ये सब कुछ सही है? अब हमें दिखाया जाता है कि मिस चाय युवा यसु के साथ होती है और सियोन बोलता है कि क्या पॉइंट है उनकी हेल्प करके जबकि वो हमें ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। तब यसु बोलता है कि काम डाउन, हम अभी भी प्रोग्रेस कर रहे हैं। जैसा कि हमने सोचा था कि चिनवंग के पीछे वेंग का आता है। चिनवंग सियोन पर कंट्रोल करना चाहता है और वो अपनी कठपुतली चाय युवा को बनाकर रखा है। अब सियोन बोलता है कि तब तो ये सच में एक कठपुतली है। ये सुनकर चाय युवा सेट हो जाती है। तब सियोन बोलता है कि लेकिन ऐसी बातें इसके सामने करना ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा बुरा फील होगा। अब वहाँ पर लिम बोलता है कि अभी तुमने तो इसको पपेट बना है। अब सियोन बोलता है कि तुम अभी मेरे सामने बोल रहे हो, लगता है कि अभी तुम इन दिनों बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, लेकिन फिर भी तुमने अच्छा काम किया। अब हमें वापस से मिस चायुआ को दिखाया जाता है जहाँ पर लिम आकर उसे वापस से निकाल देता है। अब मिस चायुआ यसु से पूछता है कि डायरेक्टर प्रयाग आपको क्यों लगा था कि मैं आपको ज्वाइन करूँगी? अब यसु बोलता है कि ऐसी एक गट फीलिंग थी, मुझे लगा कि एक ऐसा बंदा कैसे अपनी ज़िंदगी जी सकता है जो दूसरों के हाथों में हो, लेकिन फिर भी आपका वेलकम है। अब हमें दिखाया जाता है कि लिम अपना बिस्कुट का एक टुकड़ा मिस चायुआ को देता है और दूसरा खाने लगता है, लेकिन खाने से पहले यसु ले लेता है और यसु बोलता है कि आप टेसन के पास कभी भी आ सकते हैं, हम आपका हमेशा सपोर्ट करेंगे। अब सीन कट होता है और हमें वापस से चिनवंग का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा बोलता है कि मिस्टर वेंग मुझे माफ़ कर देना, ये इतना जल्दी हुआ है कि मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन हमें कोई भी नुकसान नहीं हुआ। अब वेंग बोलता है कि क्योंकि वे चाहते थे कि हमें कोई भी लॉस ना हो। अब वेंग ज़मीन से बिस्कुट का टुकड़ा पकड़ता है और सोचने लगता है कि ये तो टेसन के साथ आया बंदा लिम का है। अब हमें वेंग को गुस्से में दिखाया जाता है जहाँ पर बोलता है कि टेसन इससे कुछ थिंग बदल गई हैं। ये एपिसोड यहीं पर पूरा होता है। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करना मत भूलना।